यह वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे, तो इसे एंड तक जरूर देखना। यह कहानी है एक राजकुमार की, जो कि इस संसार में रहते रहते संसार के दुखों को देखते देखते अपने जीवन से तंग आ चुका था। उसने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के दुखों को, कष्टों को देखा था और वह समझ चुका था कि वह अपने जीवन में चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना ही कमा ले, परंतु अंत में उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसे बात समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने प्रजा को कुछ न कुछ काम देने का सोचा। इसके लिए उसने अपनी सारी धन दौलत खर्च कर दी। यही नहीं, उसने उन्हें जमीन देकर उनके लिए मकान भी बनवा दिए। अब राजकुमार को यह विश्वास हो गया कि अब उनकी प्रजा का जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। तब उसके मन में साधना करने का विचार आया। महल का त्याग कर राजकुमार ने कठिन साधना की और इस प्रकार अब राजकुमार के अंदर कोई वासना शेष नहीं थी। ऐसे ही एक बार रात में राजकुमार किसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक कहानी सुनी कि एक ऐसा हीरा है, यदि किसी को वह मिल जाए तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास ना रहे। उसके मिलने पर भाग्य का उदय हो जाएगा। हीरे से जुड़ी एक और बात यह थी कि उस हीरे को देखने के बाद आज तक कोई जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। वह लोगों की परीक्षा लेता, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसे उस काबिल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। वह जंगल से होकर गुजर रहा था। आधी रात का समय था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी नजर आई। रोशनी को देखकर वह उसके करीब गया तो उसे एक हीरा दिखाई दिया। हीरे को देख राजकुमार के मन में वासना जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस हीरे को रख लूं, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। परंतु साधना के कारण राजकुमार के मन में तुरंत ही यह विचार आ गया, यह क्या कर रहे हो? तुम इस हीरे की मोह माया में फंसे हुए हो। क्या तुम्हें यह बात नहीं पता कि तुम्हारे महल की दीवारों में ऐसे कितने हीरे जड़े हुए हैं? यह तुम क्या करने जा रहे हो? इतना सोचते ही राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, यह मैं क्या करने जा रहा था, वह भी एक हीरे के लिए। इसे मैं क्या करूंगा? इस प्रकार कर्म पर ध्यान देने और अपने ऊपर ध्यान देने के कारण राजकुमार वासना से बच गए। वह मुस्कुरा दिए और अपनी यात्रा शुरू करते हुए आगे बढ़ने लगे। वह थोड़ी दूर चले थे, तभी उन्हें दो घुड़सवार दिखाई दिए। वे लोग तेजी से उस हीरे के पास आ रहे थे। हीरे को देखते ही दोनों उस पर टूट पड़े। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, इस बात को लेकर कि मैं इस हीरे को पहले पाया हूं, इसलिए हीरा मेरा है। अब बात आगे बढ़ गई, यहां तक कि अब उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा कि यह हीरा किसका है, यह निर्णय अभी हो जाएगा। हमारी तलवारें यह निर्णय कर लेंगी। राजकुमार यह बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि हीरा तो पहले मैंने पाया था, यह दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इस हीरे पर तो मेरा अधिकार है। परंतु जागृत होने के कारण राजकुमार एक बार फिर से चौंक उठा। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? मेरे मन में एक बार फिर से वासना जाग उठी। यदि मैं जागृत ना होता तो आज यह मेरे साथ क्या हो जाता? उसने वासना से कहा, तुम में यह साहस नहीं है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। राजकुमार के मन में यह सब चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर उन दोनों घुड़सवारों पर गई। उसने देखा कि वे दोनों घुड़सवार अभी भी उसी हीरे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राजकुमार ने सोचा कि मैं तो तलवार अच्छे से चलाना जानता हूँ, ये तो ठीक से तलवार भी नहीं चला पा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी थोड़ी देर में निर्णय हो जाएगा कि यह हीरा किसका है। परंतु तभी राजकुमार को फिर से समझ आ गया कि एक बार फिर से वासना ने मुझे घेरने की कोशिश की है, पर मुझे अच्छे और बुरे की पहचान होने के कारण, मेरे जागृत होने के कारण वासना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार राजकुमार लगभग 3 बार वासना की चपेट में आने से बच चुके थे। राजकुमार को यह ज्ञात था कि यदि कोई व्यक्ति वासना की चपेट में है तो वह जो कुछ भी करेगा उसे सदैव अनर्थ की ओर ले जाएगा। राजकुमार ने यह निर्णय लिया कि इस युद्ध को अब रोकना होगा। ऐसा सोचकर राजकुमार ने उनके पास जाकर उन्हें समझाना चाहा।
उन्होंने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। तभी उन्होंने राजकुमार से कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ही मार डालेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम इस हीरे को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे और तुम इसे बड़े ही आसानी से लेकर निकल लोगे? हीरे को सबसे पहले हमने देखा, हमने पाया है, तो फिर तुम इस बीच में आने वाले कौन होते हो? तुम क्या सोचकर यहाँ आए हो? जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस लौट जाओ। यदि अपना भला चाहते हो तो हमारी बात मान लो। इसके बाद भी राजकुमार डरे नहीं। उन्होंने उन दोनों को एक बार फिर से समझाया, परंतु इस बार भी उनके समझ में नहीं आया। अब राजकुमार ने सोचा कि यहाँ से जाना ही उचित है। ऐसा सोचकर वह वहां से पीछे हटते हुए दूर चले गए। दोनों फिर से उस हीरे के लिए लड़ने लगे, परंतु इस बार एक घुड़सवार ने अपनी तलवार से दूसरे घुड़सवार की हत्या कर दी। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे मारकर उसने जैसे ही हीरे को अपने हाथ में उठाया तो देखते ही देखते वह हीरा पत्थर बन गया। वह हैरान रह गया, उसके होश उड़ गए। जब वह थोड़ा होश में आया, उसने देखा कि उसने एक हीरे के लिए, जो कि अब पत्थर है, अपने हाथों अपने परम मित्र को मौत की घाट उतार दिया है। वह भी ऐसे मित्र को जो कि उस पर अपने प्राण न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहता था। इस दुख को वह सह न सका और उसने अपने ही हाथों उसी स्थान पर अपनी भी उसी प्रकार हत्या कर ली। अब उस स्थान पर केवल वह हीरा था और 2 लाशें थी। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते वह हीरा एक इंसान के रूप में प्रकट हो गया और राजकुमार से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जा सकता हूँ जिसके अंदर वासना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब तुम्हारा हूँ, तुम मुझे धारण कर सकते हो। आज तक मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो कि पूर्ण रूप से वासना से रहित हो। केवल तुम ही मुझे ऐसे मिले हो जो कि अच्छे और बुरे को जानता और समझता है, जो कि पूर्णतः जागृत है और जिसका की वासना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मुझे धारण करो राजकुमार, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मैं मिला हूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहे हो? एक तो तुम्हारे बारे में यह बात है कि जो वासना से रहित होगा तुम उसे ही मिलोगे, परंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जिसके अंदर वासना होगी वही तुम्हें धारण कर पाएगा। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश में लगे हो। वासना का यह खेल यही बंद कर दो। राजकुमार की इतनी बात सुनते ही हीरा वहां से गायब हो गया। अब राजकुमार ने अपनी आगे की यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी। तो मित्रों, अब आप यह बात जान ही गए होंगे कि वासना कितनी खतरनाक होती है। वासना मनुष्य से क्या क्या करवा देती है। इंसान जो कुछ भी चाहता है यह उसे केवल वही दिखाती है। हम खुद ही प्रसन्नता से जीवन भर लूटते रहते हैं और वासना धीरे धीरे करके हमारा सब कुछ लूटती चली जाती है। हम अपने हाथों अपनी ही हत्या करते जाते हैं और अंततः पत्थर हाथ आने पर हम रोते बिलखते रहते हैं और शोक मनाते रहते हैं और तब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो मित्रों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।